क्या राम भक्तों के साथ हुआ है धोखा? क्या राम मंदिर में रखी गई मूर्ति को बदल दिया गया? क्या ट्रस्ट ने बाल रूप रामलला की मूर्ति की जगह लगा दी है गलत मूर्ति? गर्भगृह में विराजे रामलला की फोटो जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तरफ जहां लोगों ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रामलला की मूर्ति की पहली झलक सामने आते ही एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा, मैं तो शुरू से ही यही कह रहा हूं, जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्वंस हुआ, वह कहां है? दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी? हमारे गुरु स्वर्गीय द्वारिका व जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने यह भी सुझाव दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होनी चाहिए। लेकिन जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वह तो बाल स्वरूप में नजर नहीं आती। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के सामने आते ही कई और ट्वीट आने शुरू हो गए। एक ट्विटर यूजर यानी एक्स यूजर ने लिखा कि जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी वही ओरिजिनल रखी जानी चाहिए थी, कॉपी से काम नहीं चलेगा। अब एक बार ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों की पैदाइश हुई कहां से। दरअसल 18 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। इसके बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। फोटो में देखा गया कि रामलला की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इसी फोटो को देखकर दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि ये मूर्ति तो कहीं से भी 5 वर्ष के बालक की नहीं लग रही, ना ही शरीर से और ना ही चेहरे के भाव से। अब राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का कोई बयान आए और लोग उसका जवाब ना दें, ये तो हो नहीं सकता। दिग्विजय सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां एक तरफ उनकी इस पोस्ट पर कमेंट्स आने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया। इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने क्या कहा, चलिए पहले उसे सुनिए। विजय सिंह को बहुत मत नहीं दीजिए, वो इस प्रकार से बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। दिग्विजय सिंह है, कुछ लोग हैं उनके पास, वो संजय है बम्बई वाला, वो सबको प्रश्न का कोई उत्तर देना है। वो सब ऐसे ही कुछ बोलते हैं, हवा में तीर मारते रहते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी राजू महंत दास ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, मूर्ति जो भी रामलला हैं, ये सारे मूर्तियां वहां ही रहेगी, अलग नहीं जाएगी। बशर्ते था क्या कि मूर्ति बाल स्वरूप में होने के नाते, बाल रूप में होने के नाते ये दिक्कत होती थी लोगों को उसमें दर्शन में। इसके नाते भव्यता देने की योजना ट्रस्ट के द्वारा और लोगों के द्वारा हुई। विषय मूर्ति की नहीं है, विषय जन्मभूमि की थी, वही है। दिग्विजय सिंह जैसे पागलों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने समाज को जाति भेद में बांटने का प्रयास किया, वो अयोध्या के मंदिर आ जाएं देख लें, तो उनके अंदर अब सुधार लानी चाहिए। और शुद्ध से शुरू से ही सनातन वो विरोधी रहे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, हर जगह कमी ढूंढ रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। आप किनकी बातें कर रहे हो? दिग्विजय सिंह जी की, उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की। उनके बोलने का महत्व खत्म हो गया, बल्कि उनकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही बोलते थे कि मैं जहाँ दिख जाऊंगा वहाँ वोट कम हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना, जो बेवजह बोलते हो। उनकी बात का जवाब देना भी समय की बर्बादी है, मेरी और आपकी। खैर, ये तो रहा कांग्रेस के जवाब में दिया हुआ बयान। अब जरा एक बार ये भी समझ लेते हैं कि रामलला की जो मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई है उसमें क्या कुछ खास है। रामलला की मूर्ति शालिग्राम से बनाई गई है, जिसकी लंबाई 51 इंच यानी कि 4.24 फीट है। मूर्ति की चौड़ाई करीब 3 फीट की है और वजन करीब 200 किलो। मूर्ति के बाहरी और उल्टे यू आकार की परिधि में भगवान विष्णु के 10 अवतार एक एक कर बनाए हुए हैं। सबसे पहले मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। मूर्ति के दाहिने ओर तो वहीं परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि मूर्ति के बाएं ओर बनाए गए हैं। इसके अलावा परिधि के बाएं ओर नीचे की तरफ हनुमान जी, तो वहीं दाएं तरफ नीचे की ओर गरुड़ स्थापित हैं।
मूर्ति के सबसे ऊपरी परिधि पर भगवान सूर्य विराजमान है, तो बाएं ओर और दाएं ओर ऊपर की ओर ओम, स्वास्तिक, चक्र और गदा बना हुआ है। रामलला की मूर्ति पर कांग्रेस के उठाए इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।